दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़ैन रेगुलेटर जो होता है, जिससे हम अपने पंखे की स्पीड को स्लो करते हैं और फास्ट करते हैं, वह कैसे जोड़ते हैं हम अपने बोर्ड में पंखे को कंट्रोल करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमको कनेक्शन करना है। ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर है। इसको हम इस तरह से घुमा करके पंखे को हम कंट्रोल करते हैं, जितनी स्पीड पर हमें पंखे को चलाना होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस फ़ैन रेगुलेटर का हम कनेक्शन कैसे करें, क्योंकि कभी भी अगर आपको फ़ैन रेगुलेटर लगाना अगर ज़रूरत पड़ती है लगाने की, तो आपके मन में कन्फ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे लगाएं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक हमारा स्विच भी पड़ा हुआ होता है। इस तरह से हमारा एक स्विच भी होता है और यह हमारा फ़ैन रेगुलेटर होता है। कैसे हम इसका कनेक्शन करें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारा पंखा कंट्रोल हो जाए। तो देखिए, पंखे के रेगुलेटर को कनेक्शन करने के लिए हमें दो तरीके हैं। या तो आप सीधे इस फ़ैन रेगुलेटर से पंखे को कंट्रोल कर लें, या तो आप बीच में एक स्विच को डाल दें। तो हम दोनों तरीके से समझ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, पहले मैं आपको सीधे सीधे फ़ैन रेगुलेटर को कनेक्ट करने की तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, हमारा जैसे ये फ़ैन रेगुलेटर है और यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं हम ये पंखा है, और पंखे में एक तार ये निकला हुआ है और एक तार ये हमारा निकला हुआ है। ठीक है, ये दो तार हमारे निकले हुए हैं। अब इन्हीं दोनों तारों को हमें सप्लाई देनी है इस फ़ैन रेगुलेटर में। तो कैसे हम देंगे? ये हमारा पंखा है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पंखा हो गया। तो देखिए, सिंपल आपको एक हिस्से में यहाँ पर या इस साइड में आप यहाँ पर आप सिंपल ला करके आप न्यूट्रल ला करके आप जोड़ दें। एक न्यूट्रल ला करके आप यहाँ पर इस साइड में, क्योंकि दो पॉइंट होते हैं तो दोनों पॉइंटों में एक पॉइंट में आप ला करके आप न्यूट्रल को जोड़ दें। जो दूसरा वाला पॉइंट बचता है, इसी में आपको कनेक्शन करना है। तो कैसे करना है? देखिए, हमारा जो फ़ैन रेगुलेटर होता है उसमें दो तार होते हैं। ये देख लो आप, एक तार ये हो गया और एक तार हमारा ये हो गया। ये दो तार होते हैं। तो जिसमें से देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें फेस देना है, इसमें न्यूट्रल देना है। ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपको मैंने पिछली वीडियोस के दौरान मैंने बताया है कि कभी भी बोर्ड में अगर सॉकेट लगा हुआ है, 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, तो ही आपको न्यूट्रल लेके आना है बोर्ड में। अदरवाइज आपको न्यूट्रल लेके नहीं आना है। यह आप एक थंब रूल जान लीजिए हमेशा के लिए। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको फ़ैन रेगुलेटर लगाना है, स्विच लगाना है, तो कभी भी आपको न्यूट्रल नहीं लेके आना है। अगर आप न्यूट्रल लेके आते हैं तो उससे दुर्घटना होनी ही होनी है। अगर केवल सॉकेट है तो आपको न्यूट्रल लेके आना है। मतलब स्विच है, सॉकेट है, फ़ैन रेगुलेटर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको न्यूट्रल लेके आना है। और वो न्यूट्रल केवल और केवल सीधे ला करके सॉकेट में कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। कभी भी आपको स्विच वगैरह कहीं पर भी उस न्यूट्रल को नहीं देना है। तो अब ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर है। अब इस फ़ैन रेगुलेटर में कैसे कनेक्शन करेंगे? देखिए, इसमें देखिए ये दो तार हैं हमारे पास। तो देखिए, एक तार तो ये हो गया हमारा और एक तार हमारा ये हो गया। ये दो तार है हमारे फ़ैन रेगुलेटर के। इसको कैसे देंगे? देखिए, एक जो है हमारा इस वाले में, एक तार में हम यहाँ पर फेस दे देंगे। ठीक, सीधे फेस की सप्लाई ला करके इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, और यह जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारा, इस दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे पंखे के दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसको जो है हमको इस तरह से हमको इसको इस तरह से कनेक्ट करना है। ये देख लीजिए, ये हमारा, ये देखिए, इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर ला करके आपका पंखे में दो पॉइंट है, यहाँ पर ला करके आपको न्यूट्रल दे देना है। और जो एक पॉइंट बचता है, तो जो फ़ैन रेगुलेटर का दूसरा वाला है, इसमें एक तार आएगा ना आपका, ऊपर से पंखे से नीचे उतरेगा, तो जो बोर्ड में आएगा, तो उसमें आपको सीधे जो रेगुलेटर का एक तार है उसमें आपको जोड़ देना है और दूसरे वाले तार में आपको फेस दे देना है। अब जैसे ही आप पंखे को इस तरह कंडीशन में आप रखेंगे, ऑफ कंडीशन में, तो आपका पंखा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यह जो फ़ैन रेगुलेटर है वह सप्लाई को पास नहीं करेगा, क्योंकि यह ऑफ है। जैसे ही, अब क्या है, इसमें फेस तो आ ही रहा है हमारा। देखिए, फेस तो करेक्ट ही है, तो इस रेगुलेटर के अंदर फेस आ रहा होगा, लेकिन वो पास नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आप एक नंबर पे करेंगे, ये फ़ैन रेगुलेटर क्या करेगा, कुछ वोल्टेज, क्योंकि जब ऑफ होता है तो पूरी तरह से मतलब बंद होता है, और जैसे ही एक नंबर पे आप करेंगे तो कुछ वोल्टेज, वो यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऑफ रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। मतलब कुल मिला करके इंसुलेट रखता है, सप्लाई को नहीं निकलने देता है। और जैसे ही आप एक नंबर पे करते हैं, तुरंत
कुछ जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है रेगुलेटर, और यहाँ से सप्लाई निकल करके इस पंखे में चली जाती है कुछ वोल्टेज। आप कितना देते हैं पंखे को, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट नहीं जाता है, ये लगभग मान के चलिए 190 195 वोल्ट के आसपास ये पंखे के अंदर जाता है। तो पंखा आपका धीरे धीरे चलने लगता है। जब आप 2 नंबर पे करते हैं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस और कम होता है और वोल्टेज हमारा और बढ़ जाता है। तो ये मान के चलिए आप 200 वोल्ट के आसपास पंखे में जाने लगता है। इसी तरह से आप जैसे जैसे करते जाएंगे, और जब आप 5 नंबर पे करेंगे तो पूरा का पूरा 220 वोल्ट पंखे को मिलने लगता है और पंखा आपकी स्पीड में चलने लगता है। कुल मिलाकर के ये जो रेगुलेटर होता है वह हमेशा वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वोल्टेज को कम कर देता है, इसीलिए हमारा पंखे की स्पीड जो है वह कम हो जाती है। तो ये तरीका हो गया सीधे सीधे फैन रेगुलेटर को कनेक्ट करना। ये भी कोई असुरक्षित तरीका नहीं है, बहुत सी जगह पे ऐसे ही किया जाता है। अगर बोर्ड में आपके कम पॉइंट्स हैं, छोटा बोर्ड है, तो वहां पर आप सीधे सीधे फैन रेगुलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं आप पंखे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी तरह से वो काम करता रहेगा। आपको एक जगह पे फेस देना है और दूसरे वाले पॉइंट को अब सीधे पंखे वाले एक तार से आप जोड़ देना है, और दूसरा वाला पंखे का जो तार है उसको आपको न्यूट्रल दे देना है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा यह स्विच है। अगर कहीं पर स्विच लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ ना, ये अब स्विच लगा हुआ है, अब हम फैन को रेगुलेटर को कैसे काम करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे। तो इसमें भी आपको भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको आपको आंख बंद करके बिना किसी सोचे समझे आपको फेस दे देना है। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट में आपको फेस दे देना, ये हमने फेस दे दिया। ठीक है, अब यह जो ऊपर वाला पॉइंट हमारा बचा हुआ है, इसी में सिंपल इस वाले फेस वाले तार को उठा करके आपको यहां पे इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से देख लीजिए, ये फेस आया, नीचे वाले पॉइंट में स्विच किया आया, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे ऊपर जाएगा। मैंने स्विच का कनेक्शन बता रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के सजेशन में मैं डाल दूंगा लास्ट में, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फेस आया, फेस आ रहा है, स्विच आपका बंद है, तो पंखा में सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्विच हमारा इस वाले पॉइंट पे सप्लाई नहीं जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे सप्लाई आई, ये सप्लाई सीधे आकर के पंखे रेगुलेटर में, और आउटपुट निकल करके सीधे फैन को चला गया। अब क्या होगा कि अगर आपका स्विच बंद है तो फैन रेगुलेटर में सप्लाई नहीं आएगी, आपका पंखा बंद रहेगा। और अगर स्विच ऑन भी है और आपका यह फैन रेगुलेटर अगर ऑफ की कंडीशन पर है तो भी सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि फैन रेगुलेटर भी सप्लाई बंद कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आपको स्विच लगाना है तो आपका पंखा का जो रेगुलेटर है वह सीरीज में आ जाएगा। तो देखिए ये सप्लाई आई, सीधे सीरीज बन रहा है। ठीक, और अगर आप केवल रेगुलेटर लगाएंगे तो भी फेस के साथ में वो सीरीज बनाएगा। कुल मिलाकर के सीरीज ही बनना है। तो देख लीजिए, यहां से आपने सीधे फेस दिया, फेस यहां ऊपर आया, स्विच ऑन किया आपने, वो फ्यूज जो और वह जो फेस जो है वो सीधे इस फैन रेगुलेटर में आया, फैन रेगुलेटर का आउटपुट निकल करके सीधे आपके पंखे में पहुंच गया, और न्यूट्रल यहां से आ ही रहा था, आपका पंखा चलने लगेगा। अब जैसे जैसे आप इस पंखे की आप ये नंबरिंग, आप ये जो पॉइंट है आप बढ़ाते जाएंगे, पंखे की स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी कि दोनों तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। कि अगर आपके यहाँ पर स्विच लगा हुआ है तो आप पंखे के रेगुलेटर को कैसे कनेक्शन करेंगे, या केवल आपको रेगुलेटर अगर आपके बोर्ड में लगा हुआ है तो आप उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई आपके मन में कोई संदेह बचा हुआ है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सारी समस्याओं का जवाब दे पाऊं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।